पद यात्रा हम लोग कर रहे हैं इस देश के SC ST OBC के अधिकारों की रक्षा के लिए। हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए। हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं निजी क्षेत्र की नौकरियां में 65% आरक्षण को कोटिवार लागू करवाने के लिए। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण को न्यायालय के सहारा लेकर नष्ट करने का काम किया है, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और आज हम लोग पद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो गया से अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और यहाँ से हम लोग पूरे साथियों के साथ कुर्था तक जाएंगे। और आपके माध्यम से सारे आम जनता से अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में इस यात्रा में जुड़े, क्योंकि हम लोग लड़ाई 85% गरीब, पिछड़े, कमज़ोर, दलित लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे मजबूत पक्ष हम लोग का ही है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव की सरकार जिस समय बनी थी महागठबंधन का, उस समय जातीय जनगणना करवाया गया और जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर 15% आरक्षण बढ़ाया गया, जिससे माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द किया। उसी आरक्षण को हम लोग लागू करवाने के लिए केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार जो SC ST OBC विरोधी है, उस सरकार को चेताना चाहते हैं कि अविलंब इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। ऐसा तमिलनाडु में हो चुका है। 69% जो आरक्षण है तमिलनाडु का SC ST OBC का, उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में दर्ज है और कानूनी पचड़ा और न्यायालय के पचड़ा से वो दूर है। यही हम लोग चाहते हैं। दूसरी तरफ SC ST OBC का जो 5 साल का एज में जो छूट था, उसको भी हम लोग रद्द करने का काम किया है, उसको भी हम लोग लागू करवाना चाहते हैं। और ये पद यात्रा एक साधारण पद यात्रा नहीं है, इसमें सारे लोग जुड़ रहे हैं। जितने 85% लोग हैं, सारे इस पद यात्रा से जुड़ेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। कितने दिन तक एक दिवसीय है पद यात्रा? आज हम लोग चलेंगे यहाँ से टेकारी, और टेकारी में रात्रि विश्राम है। इसके बाद हम लोग दूसरे दिन कल कुर्था, अमर सिंह जगदेव प्रसाद जिन्होंने 90% लोगों की लड़ाई लड़ा था, वहाँ पर हम लोग समापन करेंगे। अच्छा, मोदी सरकार ने विशेष राजनीति को नकार दिया है, नीतीश के लोग मान। मोदी सरकार का यही काम है। मोदी सरकार 5 किलो अनाज देकर इस देश के जो 85-90% जनसंख्या जो गरीब है, पिछड़ा है, कमज़ोर है, उसको बरगलाना चाह रही है और बरगला करके आरक्षण को ख़त्म कर रही है। जब आरक्षण नहीं होगा तो दिक्कत क्या है भाई? सबसे पहले आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपके बाल बच्चे बेरोजगार हो जाए।